बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आप लोगों को वेलकम करता हूँ वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक का अगर हम थोड़ा रिकैप कर लें वेबिनार का, तो इसमें हमने जो टेक टॉक में जो हमारे बुलिश और बेरिश पॉइंट्स हैं उनको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, और हमने जो फाइनल इसमें कंक्लूड किया था वो 6 पॉइंट्स जो हैं वो बुलिश की तरफ जा रहे थे और 4 पॉइंट्स जो थे वो बेरिश की तरफ जा रहे थे। तो ओवरऑल इंडेक्स का अगर बात करें, इंडेक्स का जो व्यू था उसमें हमने जो सपोर्ट एरिया जो पहले बताए थे 44,100 से 200 का, 44,100 से 200 का, उसमें 44,143 ये भी कल फ्राइडे को टेस्ट किया। और इसी तरह ही रेजिस्टेंस भी ड्यूरिंग द वीक जो हमने 45,550 से 45,600 का जो एरिया बताया था वो ही रेजिस्टेंस टेस्ट हुई है, वहाँ से सेलिंग आई थी। तो आगे चलते हैं और टॉपिक्स की अगर बात करें जो लास्ट वीक के थे, उसमें हमने यूनिटी में अगर बात करें तो उसकी पहली सपोर्ट जो 30.40 की थी वो टेस्ट हुई, और उसमें 32.50 की रेजिस्टेंस भी टेस्ट हुई। इसी तरह ही एवियन की अगर बात करें तो 84.90 और 82.20 ये दोनों सपोर्ट एरियाज टेस्ट हुए। 81 टेस्ट जरूर हुआ बट क्लोजिंग 81 के अंदर नहीं आई, तो वो स्टॉप लॉस अभी इंटैक्ट है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो 91.65 की रेजिस्टेंस तक गया है, जो कि 92 हमने बताई थी। इसी तरह एएसएल की बात करें तो 22 रुपये 35 पैसे और 21.60 ये दो सपोर्ट एरियाज की सपोर्ट लेवल्स थे। ये दोनों टेस्ट हुए, बट इसका भी अभी स्टॉप लॉस इंटैक्ट है और अभी रेजिस्टेंस की टेस्ट नहीं हुई थी। तो इसी तरह पाइनियर की बात करें, इसमें पहली सपोर्ट 121 की सपोर्ट थी, वो टेस्ट हुई, और रेजिस्टेंस 127 की टेस्ट हुई। तो इन चारों ट्रेड जो स्क्रिप्ट्स हैं, यूनिटी, एवीएन, एएसएल, पाइनियर, जो लास्ट वीक के थे, वो ट्रेड प्लान्स एज इट इज इंटैक्ट है, तो विद द सेम स्टॉप लॉस लेवल्स। तो आज के वेबिनार की तरफ चलते हैं और टेकटॉक की तरफ चलते हैं। टेकटॉक में आज रात हमसे मई की, जैसे कि अभी अप्रैल एंड हो गया और मई स्टार्ट हो रहा है, तो मई की सीजनल स्ट्रेटेजी जो हम लोग डिस्कस करते हैं या जो सीजनल पैटर्न होता है उसको डिस्कस करते हैं वो करेंगे, और कुछ और पॉइंट्स हैं जो फराज आपसे डिस्कस करेंगे। तो फराज की तरफ चलते हैं। ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, अप्रैल एंड तो हो चुका है और अब हम मई की तरफ देख रहे हैं। और अगर सीजनल ट्रेडिंग पैटर्न पे बात करें, काफ़ी टाइम से हम करते हुए आ रहे हैं। और अगर कहें तो इंट्रोड्यूस किया हमने इसको मार्केट में, अब लोग काफ़ी इसको फॉलो कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। सो जनवरी की अगर बात करें, जनवरी फेवर करता था बुल्स को, परफेक्टली काम किया। फिर फरवरी जो था फेवर करता था बेयर्स को, परफेक्टली काम किया। मार्च का जो था वो थोड़ा सा मिक्स सिनेरियो था, जिस पे हमने एक पॉइंट आउट किया था कि वीकली बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि फर्स्ट वीक अगर पॉजिटिव रहा तो जो मार्च है वो पॉजिटिव रहेगा। वो भी काम किया काफ़ी हद तक, लेकिन हमने उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया था। फिर अप्रैल में जो लास्ट टाइम का पैटर्न था उसमें मैंने बहुत क्लियर एंड कट बोल दिया था कि नया हाई लगना इंडेक्स का मुश्किल होगा अप्रैल के मंथ में। सो वही हुआ, 47,300 इंटैक्ट रहा, ब्रेक नहीं हुआ। ऑल्दो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे अगर कोई काम कर रहा था, सम हाउ वो प्रॉफिटेबल ही होंगे। सो अब अगर मई की बात करें, मई में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ऑब्वियस ट्रेंड कोई नज़र नहीं आता। लास्ट 10 ईयर्स में ये मैंने वर्टिकल लाइंस जो रेड वाली हैं ये शो की हुई हैं कि ये जो है इस मंथ में आपकी नेगेटिव रेड क्लोजिंग आई थी इन पर्टिकुलर ईयर्स में। 2012 में, 2015 में, 2018, 19 और 20, ये मई के जो मंथ थे इन महीनों में, इन सालों में वो नेगेटिव रहे थे। और उसके बाद अगर आप देखें 2012 11 में, 13, 14, 16 और 17 में ये मई के मंथ जो है वो ग्रीन रहे थे। और 2017 में हमारी मार्केट का ऑल टाइम हाई भी लगा था मई का महीना वो 17 में। सो कोई ऑब्वियस पैटर्न नहीं नज़र आता कि मई के मंथ में क्या होगा। लेकिन अगेन अब आप पर्ल सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल्स देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छा सुनने को ज़रूर मिलेगा। अगर मैं इसको फर्दर डेक डाउन करूं और डिटेल्स में जाऊं इसकी मजीद, ठीक है, सो वो पैटर्न है जो हमने मार्च में डिस्कस किया था। मतलब हमें क्या देखना है, हमें फर्स्ट वीक ऑफ मई की क्लोजिंग देखनी है। अगर तो अब ये जो रेड मैंने एरोज आइडेंटिफाई किए हुए, हाईलाइट किए हुए यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि इनकी फर्स्ट वीक
जो था मई का वो नेगेटिव रहा, तो इसका ये मतलब है कि पूरा महीना नेगेटिव रहा। और जो फर्स्ट वीक था इनका ग्रीन रहा, इसका ये मतलब है जो रिमेनिंग 3 वीक्स थे मई के मंथ के वो पॉजिटिव रहे। सो ये जो पैटर्न है ये 10 में से 9 दफ़ा परफेक्टली काम किया है कि अगर फर्स्ट वीक आपकी ग्रीन क्लोज हो जाता है इंडेक्स, तो इसका ये मतलब है कि अगले 3 हफ्तों में भी आप एक मोमेंटम बुलिश देख सकते हैं। और इन केस अगर रेड होता है या बेयर, तो बेयरिश मोमेंटम आप देख सकते हैं। ठीक है, 2014 में एक्सेप्शनल केस है, इसमें ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वीक जो थी वो नेगेटिव थी, लेकिन मंथ एंड जो था वो ग्रीन में क्लोज हो गया था। सो उसके अलावा 10 साल में पिछले 9 दफ़ा ऐसा हो चुका है। सो प्रोबेबिलिटी और चांसेस अभी भी ब्राइट है कि मोस्ट लाइकली ऐसा ही मोमेंटम या ऐसा ही पैटर्न नजर आएगा। सो अगर वीकली क्लोजिंग की बात करें तो 44,250 या 44,300 अगर आपका नेक्स्ट फ्राइडे क्लोज हो जाता है इंडेक्स, तो इट मीन्स कि आप एक मोमेंटम अपर साइड देख सकते हैं और मई के मंथ में नए हाइज लगना पॉसिबल हैं। सो 44,300 को केयरफुली वॉच करेंगे, ये बैरोमीटर होगा फ्राइडे क्लोजिंग के लिए। तो ये एक टॉपिक था इस टेक टॉक में। इसके बाद आगे चलते हैं। वीकली का चार्ट्स पे मैं बात करूं तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और मैं इसको 34 कह रहा हूँ कि 34 नंबर पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसकी सिग्निफिकेंस है। अच्छा, क्या सिग्निफिकेंस है अब ये देखें। ये जब पहले एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी, रिजेक्शन ली, फिर एज सपोर्ट काम किया, इससे ऊपर बंद हुआ, ऊपर गई, फिर ये 38,650 पे आके टेस्ट किया और फिर उसके बाद बाउंस किया। और अभी रिसेंटली जो 42,700 था ये टेस्ट हुआ, यहाँ से बाउंस किया। सो अब अगर यहाँ से इंडेक्स आपका कहीं नीचे आता है तो ये 43,340 पे आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है 34th वीक की। सो ये इंपॉर्टेंट साइन इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे देखना है कि अगर तो मार्केट नीचे आती है इसको सस्टेन करती है या नहीं करती है। अगर वीकली क्लोजिंग इससे कहीं नीचे आती है, 42,700 से नीचे आती है, तो बेयरिश हो सकती है। और यहाँ अगर इसको दोबारा से टेस्ट करती है तो आप एक मोमेंटम एक अच्छा देख सकते हैं। यहाँ से अगर इसको टेस्ट किया और फिर बाउंस होता हुआ नजर आना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली अगर आप पीछे चले जाएं तो इसकी हमेशा से सिग्निफिकेंस रही है, जब भी ये टेस्ट हुआ बाउंस करता रहा। अब ये 34 ही क्यों है, ये 34 नंबर की क्या वैल्यू सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये फिबोनाची का सीक्वेंस नंबर में से एक नंबर है। अब फिबोनाची जो है वो जो सीक्वेंस है वो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं होता, नेचर में भी नजर आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लेके मॉडर्न आर्ट तक, ठीक है, इवन बायोलॉजी में, बॉटनी में, हर जगह ही सीक्वेंस नंबर्स जो हैं फिबोनाची के ट्रेड होते हैं, नज़र आते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस होती है। सो जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स पे आते हैं तो 3, 8, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 53, 89 एंड सो ऑन। सो ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो फिबोनाची के सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है और आगे चल के मजीद होती जाएगी जब आपकी एल्गो ट्रेडिंग या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पे मार्केट चलना शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा बाहर तो बहुत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी टाइम है। सो फ्यूचर में अगर ये कोई सीख रहा है इनको, तो ये इन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ज़रूर देखा करें, इनकी सिग्निफिकेंस ज़रूर होती है। तो 34 इज़ अ की नंबर। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, 21 पे लेकर आऊँ, उसकी भी सिग्निफिकेंस है। जो 44,200 की सपोर्ट जो मैं लास्ट वीक बता रहा था, तो ये ऑलमोस्ट वहाँ पर है 21 पे। तो 21 और 34 दोनों की सिग्निफिकेंस है, और यहाँ से एक एज अ सपोर्ट दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस देख पे बाउंस होता हुआ नजर आना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट था, 34 वीकली को ज़रूर रखें अपनी वॉच लिस्ट में, इसको देखते रहा करें। फिर उसके बाद एक क्यूरी भी थी, और इसको डिस्कस भी करते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। जब ट्रायंगल के पैटर्न्स होते हैं, कंसोलिडेशन पैटर्न्स होते हैं, उनके ब्रेकआउट्स को कैसे देखना चाहिए, और अगर तो वो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं तो कैसे बचना चाहिए। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले जो ट्रायंगल्स जब भी बन रहे होते हैं, इनमें हमेशा या ज़्यादातर जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं। जैसे ये यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर गया, ऐसा लगा कि ब्रेकआउट है, और उसके बाद दोबारा नीचे आ गया। एक दफ़ा हुआ, फिर उसके बाद अगेन अगर ये सिमेट्रिकल आपका ट्रायंगल बन जाता है, जो लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे, ये ऊपर गया और ये वापस नीचे आ गया, और ये फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं हो गया। ठीक है, इससे बचना कैसे है जब ये कंसोलिडेशन ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं। अच्छा, ये लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, यहाँ पे जब पैटर्न बन रहा था, इसमें भी बहुत से आपके फॉल्स ट्रायंगल्स के ब्रेकआउट्स लगे थे। इनसे बचना कैसे है, और या इनको ट्रेड कैसे करते हैं।
सबसे पहले अच्छा, अब ये आपके जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, अब ये आपका असेंडिंग टॉप फ्लैट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये मोस्ट लाइकली इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ लगता है। तो चलिए, ये तो एक पॉइंट अच्छा हो गया। लेकिन स्टिल अगर कोई इसको इस ट्रायंगल को ट्रेड कर रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए कि नॉन ट्रांजिशन मार्केट से ट्रांजिशन मार्केट में कैसे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपका बिल्कुल बेसिक पे आ जाए। ठीक है, हायर हाई हायर लो, नॉन ट्रांजिशन मार्केट से ट्रेंडिंग मार्केट में जाना है। तो इसका ये मतलब है कि 46,100 से ऊपर जब तक आपका ब्रेकआउट नहीं लगता, ठीक है, आप नहीं कह सकते कि मार्केट जो ट्रेंडिंग मूव में चली गई है। तो जब भी ट्रायंगल के फॉल्स ब्रेकआउट्स लग रहे हो तो बेसिक पे आ जाना चाहिए कि पिछला हायर हाई देखें, अगर तो वो ब्रेक हो गया तो मार्केट जो है ट्रेंड पे चली गई और आपका ट्रायंगल का ब्रेकआउट लग गया, जो कि वैलिड है। सो अगर तो इन ट्रायंगल्स को कोई ट्रेड कर रहा है, उन पैटर्न्स को देख रहा है, तो 46,100 बहुत इंपॉर्टेंट और की लेवल है, जो मैं पिछले 2-3 हफ्तों से हाईलाइट करता आ रहा हूँ, स्टिल इंटैक्ट है और उसको नज़र में रखें। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं कंसोलिडेशन पीरियड की बात करूँ, ये जो लास्ट ट्रायंगल था हमारा, ये कंसोलिडेशन पीरियड था। ये जो इसका फेस था, ये ऑलमोस्ट इस वाले टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा बाउंस भी किया था। लेकिन स्टिल अगर मैं इसको थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करूँ, तो इसमें एक चीज ये हो सकती है कि अगर तो ये आपका कंसोलिडेशन टाइम से इसके ब्रेकआउट में नए लो से और ब्रेकआउट पे टाइम लगता है, मतलब हायर हाई पे, लोअर लो से हायर लो के लिए अगर मैं इस कंसोलिडेशन फेज में जाऊं तो स्टिल इसमें थोड़ा सा भी टाइम है। सो ये कंसोलिडेशन पीरियड प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से अभी तक में स्टिल इंटैक्ट है। थोड़ा सा टाइम है, 3-4 दिन या एक हफ्ता और लग सकता है। उसके बाद हम 46,100 अगर तो ये ऊपर ब्रेक कर जाता है तो हम एक नॉन ट्रांजिशन मार्केट से ट्रेंडिंग मार्केट में जा सकते हैं। सो ये कंसोलिडेशन पीरियड सजेस्ट करता है कि मोस्ट लाइकली अपसाइड ब्रेकआउट होगा। ये जो असेंडिंग आपका ट्रायंगल बन गया फ्लैट टॉप वाला, ये भी मोस्ट लाइकली ज्यादातर ऊपर को ब्रेकआउट देते हैं। सो ये टेक टॉक में आज के कुछ टॉपिक्स है सर। जी थैंक यू वेरी मच जी। फॉर आज आपने काफ़ी डिटेल से इस दफ़ा डिस्कस कर लिया, क्योंकि ट्रायंगल के जो ब्रेकआउट थे वो जब हम 45,600 की बात कर रहे थे उस पे मार्केट ने कुछ समहाउ ब्रेकआउट दिया, बट 46,100 को सच ब्रेक नहीं किया, जो कि हमारा मेजर ब्रेकआउट लेवल था। तो ये मेरा ख्याल है कि आपने उसी को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। तो आगे चलते हैं, अब इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज अपकमिंग वीक के लिए क्या है। बिल्कुल। अच्छा, सपोर्ट और अच्छा, लास्ट वीक से अभी तक बेयरिश इंडिकेशंस में और बुलिश इंडिकेशंस में पॉइंट्स टेबल पे कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ वही है। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट वही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स अभी जो एक तो मैं डिस्कस कर रहा था कि 46,100 पे बिल्कुल बेसिक पे चले जाएं, ट्रेंडिंग की डेफिनेशन पे आ जाएं, दो हायर हाईज लगने चाहिए, दो हायर लोज लगने चाहिए। तो प्रीवियस हायर हाई आपका 45,950 पे था, तो 46,100 से ऊपर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अभी आपने भी कहा कि 46,100, तो ये आपका एक इंडिकेशन होगी कि आपकी मार्केट जो ट्रेंडिंग मूव बनाती हुई नजर आ रही है। सो 46,100 को बहुत क्लोजली वॉच करें स्टिल। और नीचे अगर अब ये वीकली बेसिस पे नेक्स्ट फ्राइडे की बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि मई का मंथ जो है वो आगे 2 हफ्ते रह जाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते की छुट्टी होगी। तो 2 हफ्ते देखेंगे कि वो ट्रेंडिंग मार्केट में जाती है बुलिश मोमेंटम पे या बेरिश है, तो वो वीकली क्लोजिंग 44,300 से ऊपर की देखनी होगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये दोनों पॉइंट्स वॉच आउट लिस्ट में होने चाहिए। बाकी अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये वाला जो ट्राइंगल होता है असेंडिंग ट्रायंगल, ये मोस्ट लाइकली अपसाइड ब्रेकआउट देता है, लेकिन यू नेवर नो। सो 42,700 का स्टॉप लॉस स्टिल इंटैक्ट। अब ये 42,700 800 की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस मैं काफी दफा बता चुका हूँ। और ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34, ये भी वहीं पर आ रही है, लेकिन मैं उसको अपने इस पॉइंट में नहीं इंक्लूड कर रहा, क्योंकि मैं उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं देखा करता। सो इन वॉच लिस्ट को ये जो बैरोमीटर लेवल्स हैं आपके 42,700 46,100, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। 44,300 ऑन क्लोजिंग बेसिस इसको वॉच करें और 46,100 को वॉच करें। जी सर। जी थैंक यू। और अब नेक्स्ट उसके टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले पीआरएल मेरी टॉपिक में होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी असेंडिंग ट्रेंड लाइन को आगे इसने टेस्ट किया है फ्राइडे को। और यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करें कि ये फ्रॉम हाई टू लो जो इसकी टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का,
और ये वाला इस इस बेयरिश ट्रेंड को अगर मैं उठाऊं और इसके टाइम पीरियड को मैं ऊपर जाके रखता हूं इसके, सो ये तकरीबन अपना टाइम एग्जैक्टली वैसे ही कंप्लीट कर चुका है जैसे पिछली 2 दफ़ा बेयरिश ट्रेंड में इसने किया। तो ये यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन या बेयरिश ट्रेंड पूरा हो जाता है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बहुत बड़ी सपोर्ट है तो बाउंस करता हुआ ये नज़र आना चाहिए। तो 22.50 से लेके 22.70 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका। स्टॉप लॉस 21.90 का रखें। अगर यहाँ से ये बाउंस कर रहा है तो 24.95 और 25.50 को भी जाके ये टेस्ट कर सकता है। सो ये पहली पिक है। इसके बाद FFBL दूसरी पिक है। ये बहुत बड़े सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है FFBL। 24.50, 23.70, 90 ये सपोर्ट जोन बनती है। 23.40 के स्टॉप लॉस से इस एरिया को प्ले किया जा सकता है। यहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो 25.75, 26.50 को जाके टेस्ट कर सकता है। सो FFBL दूसरी पिक है। फिर इसके बाद अगर छोटे स्क्रिप्ट्स में बात करें, पावर सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। इसकी 2 बड़ी सपोर्ट्स आ रही है नीचे। पहली 7.85, दूसरी 7.50। जो 7.50 बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट है। इसको इतनी इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ से इन दोनों सपोर्ट लेवल्स को अगर ये टेस्ट करती है तो बाउंस नज़र आएगा। एटलीस्ट 9 तक तो जाके ये टेस्ट कर सकती है एज अ रेजिस्टेंस। अगर तो 9 ब्रेक होता है तो फिर आपके बेरिश ट्रेंड से बाहर आ जाएगा, फिर ये मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो 7.85, 7.50 से 9 तक की रेंज को प्ले किया जा सकता है। फिर उसके बाद लॉट केमिकल को देखा जाए तो ये भी अगेन FFBL का जैसा पैटर्न है उसी तरह का बना हुआ है। सपोर्ट जोन जो आ रही है इसकी 13.20 से 13.545, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इसको प्ले करें तो 12.90 के स्टॉप लॉस से किया जा सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 14.35 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 15 की है। तो ये इस हफ्ते की टॉप पिक्स हैं। और जो लास्ट वीक की थी, यूनिटी, एवीएन, पायनियर सीमेंट, आयशा स्टील, और प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें। स्टिल उसके स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगर आप वो ट्रेड लेना चाह रहे हैं, उन्हीं स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दें और उन्हीं को फॉलो करें। जी सर। जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। अब क्लाइंट्स की जो क्वेरीज आई हुई हैं उनको हम देख लेते हैं। वो फ्राज मैंने आपको दी हुई है, काइंडली उसको डिस्कस कर लें। अच्छा, FFL की अगर बात करें, पहली क्यूरी है 14.35 की पहली सपोर्ट आ रही है, 13.70। अगेन ये सब के पैटर्न्स जो हैं, ये जो सपोर्ट जोन है उनको जाके टेस्ट करें। जैसे अभी हमने FFBL में देखा, लॉर्ड केमिकल में देखा, पावर में देखा, FFL में भी इसी तरह का पैटर्न है। अगर तो ये 14.35 और 13.70 का आके टेस्ट करता है तो 13.50 के स्टॉप लॉस से बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। ऊपर जो इसकी रेंज की रेजिस्टेंस आ रही है वो 16.30 के करीब है। सो इस रेंज को ही प्ले करते हुए इन सपोर्ट लेवल्स पे काम किया जा सकता है। फिर इसके बाद WGL। अच्छा, ये जो मुझसे कांटेक्ट में थे पर्ल के क्लाइंट्स स्पेशली, तो 45 एक रेजिस्टेंस लेवल था जो मैं हाईलाइट किया हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट होगा, ये ब्रेक नहीं होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। वैसे ही हुआ, 45 को जाके टेस्ट किया और उसके बाद नीचे जो 37 इसकी सपोर्ट आती थी 37.50 की, उसको भी टेस्ट किया। सो अभी क्या है, यहाँ से दोबारा से इतनी जल्दी नए हाइज लगाता हुआ नहीं नजर आएगा। इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होकर कंसोलिडेट होना चाहिए या थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए। तो पहली सपोर्ट 34.80, 33.50 के अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनती है। ये दोनों सपोर्ट लेवल्स पे अगर कोई बाय कर रहा है तो 32.80 के स्टॉप लॉस से अटेम्प्ट किया जा सकता है। और इन सपोर्ट लेवल से अगर ये बाउंस करता है तो फिर 38.70 और 39 के रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। तो ये एरिया अगर को मैं यहाँ ड्रॉ करूँ इस तरह का बनेगा, इस रीजन में इसको ट्रेड करना चाहिए WGL को। ट्रिपल GL की अगर बात करें, साइडवेज है, रेंज में है। अगेन 14.80, 14.25 ये दोनों सपोर्ट लेवल्स हैं, अटेम्प्ट करें। 16 और 16.70 रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जाके प्रॉफिट टेकिंग करें जब तक ये 17.72 को नहीं ब्रेक करता। तो इसमें मोमेंटम जो रैलीज में कन्वर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिलहाल इस रेंज में ट्रेड हो रहा है, रेंज को ही ट्रेड करें। फिर उसके बाद INIL। अच्छा, INIL की 2 लेवल्स आ रहे हैं, 182 सॉरी 192 180, दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट की जा सकती है और अगेन यहाँ से बढ़ता है अगर किसी के पास है टू
11 to 10 की अच्छी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी की जा सकती है। और फिर उसके बाद ये ब्रेक होता है तो 220 बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अगेन वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। सो इन सपोर्ट लेवल्स को प्ले करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका 178 176 का रखा जा सकता है। फिर अगर एक और क्यूरी है TRG की। TRG इस असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस लिए 186 की, उसके बाद रिजेक्ट हुआ। अब ये इसके दो सपोर्ट जोन्स बनते हैं, पहला 165 का है जो कि फ्राइडे को टेस्ट हुआ, थोड़ा सा हमने बाउंस देखा। अगेन ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर तो ये 167 166 पे कोई बाय अटेम्प्ट करे, 164 का बहुत टाइट स्टॉप लॉस रख के अटेम्प्ट करें। और अगर वो ब्रेक करता है तो दूसरी सपोर्ट जोन जो है वो ये बनती है 153 से 155, यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है 148 49 के स्टॉप लॉस से। और इन केस ये 165 से बढ़ता है तो 176 पहली रेजिस्टेंस आती है और उसके बाद फिर 186 इसकी दूसरी रेजिस्टेंस है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। फिर शेल की क्योरी आई हुई है। शेल में ये जो सपोर्ट जोन बनी हुई है इसकी 145 से 150 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स पे डिफरेंट एनालिस्ट इसको अलग तरीकों से देख रहे होंगे, मैं सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। सो 150 से 168 ये आपकी रेंज है। तो अगर तो आप इस रेंज को प्ले कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, इसमें आप अगर ऊपर के ट्रैप हैं तो इस रेंज को ट्रेड करते हुए अपनी कॉस्ट प्राइस को कम किया जा सकता है। तो ये जो 145 150 की सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होती है तो 138 की तरफ आ जाएगा। इसमें दो तीन बड़े ऑब्वियस से पैटर्न्स हैं। सबसे पहले तो ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे। ओके, ये हेड एंड शोल्डर है, ये पहला लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, फिर ये राइट है। अगर तो ये ब्रेक हुआ इसकी नेक लाइन 150 ही बनती है तो ये खासा नीचे जा सकता है। फिर उसके बाद एक और इसमें पैटर्न बन सकता है, वो AB इक्वल्स टू CD। ये AB का पैटर्न है, C और CD यहाँ कहीं बनेगा, C 177 पे आएगा और उसके बाद D नीचे, ये भी खासा नीचे जा सकता है अगर 150 ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद अगेन एक और पैटर्न भी इस पे बन सकता है, ये आपका बेयरिश फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। अगेन 150 ब्रेक हुआ तो खासा नीचे जा सकता है। सो ये 150 वाली जो सपोर्ट है 145 वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट और की सपोर्ट जोन होगा। इसके स्लाइटली 144 143 के करीब स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। अगर तो वो ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद इसमें थोड़ा एहतियात से काम करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच। आज काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया, टेक टॉक में भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो अब आज के वेबिनार को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है। आप अपनी क्यूरीज हमें भेज सकते हैं। जो पर्ल के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ट्रेडर्स या ब्रांच मैनेजर से अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के ऊपर कोई आप अगर लेवल्स डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं तो वो आप अपने ट्रेडर्स और ब्रांच मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं, या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हम उनके थ्रू आपको आपकी क्यूरीज का आंसर करेंगे। इसी तरह ही अगर जो कोई नया अकाउंट हमसे खुलवाना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग के सिलसिले में हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।